तो यूपीपीसीएस आरओ में आज हमारी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है विशेषण विशेषण की, जिसका हिंदी में बहुत ही अहम रोल है और अच्छे खासे क्वेश्चंस इससे हमारे आरओ के पेपर में आते हैं। तो देखते हैं विशेषण विशेषण होते क्या हैं। तो विशेषण हमारे वे शब्द होते हैं जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमेश अच्छा लड़का है, तो इसमें जो अच्छा शब्द है वो हमें इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा विशेषण हो गया। शीला बुद्धिमान है, बुद्धिमान एक विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया। वह लंबा लड़का है, तो इसमें लंबा शब्द जो है उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये भी विशेषण हो गया। वह गाय काली है, काला शब्द उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये भी एक विशेषण हो गया। तो विशेषण हमारे वे शब्द हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं। विशेषण के कुछ भेद हैं। विशेषण जो हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा गुणवाचक। जो हमारा पहला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला मौलिक, दूसरा यौगिक। और जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है दूसरा, उसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। और इसमें भी जो निश्चित संख्यावाचक है उसको भी चार भागों में बांटा गया है। पहला गणनावाचक, दूसरा क्रमवाचक, तीसरा आवर्तीवाचक, चौथा समुदायवाचक और पांचवा है प्रत्येक बोधक। तो इनके बहुत सारे कुछ उदाहरण दिए गए, उदाहरण सहित हम एक एक करके सबको समझेंगे। तो पहला है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग में आते हैं तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द हैं और ये जब विशेषण की तरह प्रयोग में आए तो इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक। तो देखते हैं पुरुषवाचक क्या होता है। जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में जाने जाते हैं। जैसे मैं, आप, तू इत्यादि, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिए गए, देखते हैं। उत्तम पुरुष, जो लेखक या वक्ता है स्वयं, उसको उत्तम पुरुष है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, हमें, मुझे, जो उत्तम पुरुष है जो स्वयं के लिए उपयुक्त हो रहा है। एक है मध्यम पुरुष, श्रोता, पाठक। जैसे तुम, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आपको। तो इस तरह के शब्द जो है मध्यम पुरुष में आते हैं। एक होता है अन्य पुरुष, वह, वे, उन्हें, किसी, उसका, इसे, यह, ये। ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम मूलतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक रूप है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग लेखक या वक्ता स्वयं के लिए करता है। जैसे आप, आपने, स्वयं, खुद, निजी, ये सब। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जैसे आप कहाँ गए थे, ये पुरुषवाचक हो गया। आप, यह काम आपने अपने लिए किया है, ये निजवाचक हो गया। आप भले तो जग भला, यह भी निजवाचक हो गया। मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा, यह भी निजवाचक हो गया। आप चिंता मत करो, ये पुरुषवाचक हो गया। आप लखनऊ चले जाना, यह पुरुषवाचक। नीचे दिया है व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला मौलिक और दूसरा यौगिक। हमारा पहला मौलिक है, दूसरा यौगिक है। तो जो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, मूल रूप से हिंदी के 11 सर्वनाम जब बिना किसी रूपांतर के संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषण मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह घर, वह व्यक्ति, कोई आदमी, ये सब क्या मौलिक सार्वनामिक विशेषण। एक है यौगिक सार्वनामिक विशेषण मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति, कैसा घर, जैसा देश। एक है गुणवाचक विशेषण जो किसी गुण के बारे में बताए। जैसे हमारा दिशा हो गया, रंग हो गया, गुण दोष, गंध हो गया, काल, स्थान, आकार, आदि। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कालबोधक, तो जैसे नया, पुराना, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, टिकाऊ, ये सब क्या है कालबोधक गुणवाचक विशेषण है। दूसरा स्थानबोधक, जो स्थान के बारे में बताए। जैसे भारतीय, अमेरिकी, पंजाबी, असमीय, देशीय, स्थानीय, उजाड़, चौरसी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, ये सब। एक है आकार बोधक, जो आकार होता है। जैसे नुकीला, लंबा, चौड़ा, गोल, चौकोर, समान, असमान आदि। एक है रंग बोधक, जो रंग के बारे में बताया। जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, सुनहरा, जितने भी रंग हैं। एक है दशा बोधक,
जैसे किसी कंडीशन को बताए, अवस्था को बताए, जैसे अस्वस्थ है, स्वस्थ है, रोगी है, तंदुरुस्त है, बीमार है, दुबला पतला, मोटा नाटा, भारी, ये सब। एक है गुणबोधक, जो उसके गुण को बताए, जैसे अच्छा बुरा, झूठा सच्चा, दानी पापी, न्याय दुष्ट दुराचारी आदि। एक है गंधबोधक, जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, महकदार। एक है स्पर्शबोधक, जैसे कोमल, कठोर, मखमली, खुरदरा, चिकना। एक हमारा स्वादबोधक, जैसे मीठा, खट्टा, कसैला, कड़वा, मधुर, नमकीन आदि। एक हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4 दिन, 5 घर, 10 दिशा, कुछ व्यक्ति, अर्थात संख्या का बोध होता हो, तो वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। एक होता है निश्चित, जिसमें पता हो कितनी संख्या। एक होता है अनिश्चित, जिसमें पता ही नहीं है कि कितनी संख्या है या नहीं है। तो हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण है वो होते हैं जैसे एक कार, दो कमरे, 3 लड़के, 5 कुत्ते। तो हमें इसमें निश्चित है कि कितनी चीजें हैं। एक है अनिश्चित, जैसे कुछ लोग, सब लोग, हर एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति, इसमें पता ही नहीं है कितने लोगों के बारे में बात हो रही है। चौथा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का अर्थ होता है माप। अतः ऐसे विशेषण जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम के परिमाण, माप तोल का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 1.25 सेर गेहूं, कुछ घी, थोड़ा सा पानी इत्यादि इसके उदाहरण है। इसमें भी 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित, जिसमें निश्चित हो माप तोल, और एक होता है अनिश्चित, जैसे 1 मीटर कपड़ा हमारा निश्चित है, 2 लीटर दूध हमारा निश्चित है, 1 किलो हल्दी हमारा निश्चित है। एक होता है अनिश्चित माप, जैसे बहुत दूध, सारा धन, ढेर सारा मक्खन, कई किलो दही, 50 मन गेहूं, 50 मन गेहूं, तनिक साचार इत्यादि। यहाँ कुछ विशेषण दिए गए हैं, तो उनमें देख लेते हैं। जैसे विशेष्य है, एक तरफ विशेष्य है और एक तरफ हमारे विशेषण है, तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो देख लेते हैं। व्याकरण, तो इसका विशेषण हो जाएगा व्याकरण। व्यवहार का व्यवहारिक, व्यवस्था का व्यवस्थित, व्यवसाय का व्यवसायीय, व्यावसायिक। और हमारा व्यक्ति का हो जाएगा वैयक्तिक। शरत या शरत का सर्दिया, शरण का शरणागत, शक्ति का साख, शक का शक्की, शंका का शंकालु, व्यापार का व्यापारी, व्यापारिक, व्यापारक, व्यापारिक, व्याख्यान का व्याख्याता, व्याख्या का व्याख्या, वैधव का विधवा, व्यचित्र का विचित्र, वेद का वैदिक, विष्णु का वैष्णव, विषाद का विषण, विषय का विषयी, विष का विषाक, विश्वास का विश्वासी, विश्लेषण का विश्लिष्ट, विशेष का विशिका, विवेक का विवेकी, विवाह का वैवाहिक, विवाद का विवादास्पद। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें दिए गए हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।